आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। माँ, तू उसकी गलतियों का दोष मुझे क्यों दे रही है? उसकी गलतियों का दोष आप ही थी ना, जो रोज रोज मेरे कान भरती थी, मुझे भड़काती थी, और मैं पागलों की तरह उससे लड़ती रहती थी आपकी बातों में आके। उसकी कभी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने उसका जीना हराम कर दिया उस घर में। और वो बेचारा बिना गलती के भी हमेशा मुझे मनाता रहता था, मुझसे माफी मांगता रहता था, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता था, मेरे साथ घर बसाना चाहता था, पर आपने मेरा घर बसने नहीं दिया। अगर ऐसा ही था तो इतनी खुश क्यों रहती थी तू? जब से यहाँ पे आई है बहुत खुश है तू। अरे नहीं थी मैं खुश माँ, सिर्फ दिखावा करते थे खुश रहने का, ताकि आपकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिल सके कि आपने जो डिसीजन लिया है ना हमारे लिए कि हमारा अलग होना ही सही है, आप खुश रहो, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है ना, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी ईगो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो भाड़ में जाए। पर जिस दिन से मैं इस घर में आई हूं ना, एक भी दिन मैं शांति से रही नहीं हूँ। रोज मैं संजू को मिस करती हूँ, रात भर रोती हूँ मैं, तकिए में मुंह छुपाकर, ताकि किसी को पता ना चल जाए। पर खैर, आपको तो क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं ना दुनिया की सारी शादीशुदा लड़कियों से यही बोलना चाहती हूँ कि कभी भी अपना बसा बसाया घर किसी की बातों में आकर ना उजाड़े, खासकर अपनी माँ की बातों में आकर। और माँ, पड़ गई आपको तसल्ली, देख लो डाइवोर्स पेपर, हो गई खुश आप, आपके कलेजे को ठंडक मिल गई होगी ना अब। रो मत बेटा। पापा रो नहीं तो क्या करूं, इस औरत ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ बेटा, कुछ बर्बाद नहीं हुआ। देख, अभी सिर्फ तलाक के कागज आए हैं, तलाक हुआ नहीं है। और तू संजू के पास जाना चाहती है ना? बोल बेटा, जाना चाहती है ना? देख बेटा, अगर तू संजू के पास जाना चाहती है तो तेरी माँ तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान तुझे उसके पास जाने से नहीं रोक सकता। जा बेटा, जा, चली जा उसके पास, और हाँ, माफी जरूर मांग लेना। पापा वो मुझे माफ नहीं करेगा, मैं बहुत गलतियां कर चुकी हूं इनकी बातों में आके। बेटा, मैं संजू को अच्छे से जानता हूँ, वो तुझे माफ भी करेगा और तुझे अपनाएगा भी सही। जा बेटा, पहले इतनी देर हो चुकी है, अब देर मत कर, जा। उधर कहाँ जा रही है? सामान लाने। अरे सामान वगैरह छोड़, पहले इतनी देर हो चुकी है। ये ले, पकड़ पैसे और उठा अपना मोबाइल और जा उसके पास। थैंक यू पापा। जा मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर बच्चे। थैंक यू पापा। आपको भी लगता है इस सब में मेरी गलती है? तुम्हारा ईगो और घमंड अभी तक शांत नहीं हुआ, अभी भी मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें लगता है कि मैंने बेटी का घर खराब किया है? अब मैं बताता हूं, तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो हमारी बेटी का घर खराब करने के लिए, समझे? आपने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मारा, और ये थप्पड़ तुमको सालों पहले लग जाना चाहिए था। अगर ये सालों पहले लगा होता ना, तो आज हमारी बेटी का घर खराब ना हुआ होता, उसके साथ ऐसा ना हुआ होता, समझे? संजू, रिया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम पहले बैठो, पानी पियो पहले। अब बताओ क्या हुआ है? मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी माँ की बातों में आके तुम्हें बहुत परेशान किया, तुमसे बहुत फालतू की लड़ाइयाँ की है। प्लीज। देखो, कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं हूँ, कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के। तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। प्लीज मुझे डिवोर्स मत देना।
मुझे पता था ये क्यों हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, इसीलिए मैंने वो पेपर जानबूझ के भेजे ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और कभी तुम्हें तंग भी नहीं करूंगी, ना तुमसे कभी लड़ूंगी। मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। आई लव यू रिया। चुप हो जाओ, चुप।